किस्सा 1956 का है। फिल्म निर्माता रमेश साइगल ने क्लासिक नॉवेल क्राइम एंड पनिशमेंट पर फिल्म बनाने का निर्णय लिया। जब इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए शोमैन राज कपूर को लिया गया तो एक द्वंद्व पैदा हुआ। राज कपूर चाहते थे कि फिर सुबह होगी फिल्म में उनके पसंदीदा शंकर जयकिशन संगीत दे, मगर फिल्म के गीतकार साहिर लुधियानवी का मानना था कि फिल्म के विषय के लिहाज से इसमें शंकर जयकिशन नहीं, मोहम्मद ज़हुर ख़याम हाशमी का संगीत उपयुक्त होगा। आमतौर पर निर्माता हीरो की डिमांड का खास ध्यान रखता है। एक दिन साहिर लुधियानवी और रमेश साइगल के बीच फिल्म का संगीत को लेकर बात हो रही थी। साहिर साहब ने साइगल साहब से पूछा कि फिल्म का संगीत कौन देगा। तब साइगल साहब ने बोला, ऑफ कोर्स शंकर जयकिशन देगा, क्योंकि राज साहब और उनकी पिक्चर बहुत कामयाब होती है। म्यूज़िक की बहुत कामयाब जोड़ी है ये शंकर जयकिशन। साहिर साहब ने कहा, बिल्कुल, बेशक, इसमें दो राय नहीं है, बहुत बड़े हैं, बहुत कामयाब है। लेकिन साइगल साहब, आप तो बना रहे हैं क्राइम एंड पनिशमेंट। तो उन्होंने बोला, हाँ जी। फिर साहिर साहब बोले, मुझे कहना है कि क्राइम एंड पनिशमेंट को म्यूज़िक वो दे जिसने क्राइम एंड पनिशमेंट को पढ़ा हो और समझा हो। सुन के साइगल साहब ने पूछा, ऐसा कौन है? साहिर साहब ने कहा, वो एक ही है और वो है ख़याम। साहिर लुधियानवी एक दिन रमेश साइगल के साथ संगीतकार ख़याम के घर पहुँचे। साहिर साहब ने ख़याम साहब को बताया कि साइगल साहब फिर सुबह होगी नाम की फ़िल्म बना रहे हैं, जिसमें वो गीत लिख रहे हैं। इसके हीरो राज कपूर है और राज कपूर ने इस फिल्म में शंकर जयकिशन को लेने के लिए कहा है। उन्होंने यह भी बताया कि परेशानी ये है कि यह फिल्म दस्तोयेव्स्की के नॉवेल क्राइम एंड पनिशमेंट पर बन रही है और इसके लिए साहित्य की समझ रखने वाला संगीतकार ज़रूरी है। मैंने आपके नाम की सिफारिश की है, मगर साइगल साहब का कहना है कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा अगर राज कपूर ख़याम की धुनें सुने और उन्हें पास कर दे। आपके नाम का जिक्र भी राज कपूर से किया तो उन्होंने कहा कि ख़याम को भेज दीजिए धुनें सुनाने के लिए। फिर साहिर साहब ने ख़याम साहब से पूछा, ख़याम, इम्तिहान दोगे? ख़याम साहब बोले, जी ज़रूर। तो साइगल साहब ने कहा कि राज कपूर के बिना ये संभव नहीं। राज साहब को अगर आपका धुनें पसंद आ जाती है तो पिक्चर आपको मिल सकती है, नहीं तो ये संगीत शंकर जयकिशन दे रहे हैं। ख़याम बोले, मैं तैयार हूँ। तब साहिर साहब कहे, अब आप उन्हें धुनें सुनाने जाए। फिर उन्हें अपना लिखा गाना दिया, वो सुबह कभी तो आएगी। इतना छोटा 5 शब्दों का मुखरा देखकर ख़याम साहब परेशान हो गए। उन्होंने तैयारी की और अपनी बनाई हुई धुनें सुनाने के लिए 2 म्यूजिशियंस को लेकर आरके स्टूडियो में गए। राज कपूर के साथ उनकी मुलाकात हुई। ख़याम साहब ने एक धुन सुनाई। राज साहब खामोश रहे। दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं एकदम ब्लैंक, कोई रिएक्शन नहीं। फिर राज कपूर रमेश साइगल को अपने साथ लेकर पास के कमरे में चले गए। ख़याम साहब और बाकी म्यूजिशियंस सोचने लगे कि नहीं, राज साहब को पसंद नहीं आया। 40 मिनट गुजर गए। इतने में साइगल साहब आए। ख़याम साहब सोफे पे बैठा था और आगे हारमोनियम पड़ा हुआ था। ख़याम साहब को साइगल साहब उठा लिया और 1 मिनट ख़याम साहब का सर चूमते ही रहे और कहने लगे कि भाई, राज साहब मुझसे कहने लगे कि मैंने तो ऐसा म्यूज़िक ही नहीं सुना कभी, ना ऐसे नगमे सुने, ये किसको ले आए आप? तो मैंने उनसे कहा, ख़याम साहब, ये ऐसा ही काम करते हैं, ऐसा काम करेंगे। इतने में राज कपूर के एंट्री हुई और वो बिल्कुल रिलैक्स्ड। राज साहब बोलने लगे, ख़याम जी, आपको एक कष्ट देना है। तो ख़याम साहब कहे, जी फरमाइए। आप ये 5 जो धुनें हैं बगैर वक्तफ़ा दिए लगातार सुना दीजिए। आप सुना सकते हैं? तो ख़याम साहब बोले, जी ज़रूर। तो उन्होंने सुना दिया।
सुन के राज कपूर ने खयाम से कहा कि ये 500 धुनें बेमिसाल है, हम इस्तेमाल करेंगे। एक सिफारिश शंकर जयकिशन के लिए थी और दूसरी सिफारिश खयाम के लिए थी। यहाँ राज कपूर और साहिर लुधियानवी की सिफारिशों टकराई और जीत हुई साहिर की, जिसे शोमैन राज कपूर ने भी खुले दिल स्वीकार किया। उन्होंने कहा, इस फिल्म में खयाम के सुनाए सभी 500 धुनें होंगे और अगर उन्हें इस फिल्म के संगीतकार नहीं बनाया तो इसका मतलब होगा कि हम संगीत के बारे में कुछ नहीं जानते। और इस तरह खयाम ने फिल्म का संगीत दिया। 1958 में फिर सुबह होगी फिल्म रिलीज़ हुई और बॉक्स ऑफिस पर धूम मच गई। वो सुबह कभी तो आएगी गाने को खूब लोकप्रियता मिली। साहिर लुधियानवी ने जनमानस में उठते सवालों को इस गाने में जुबान दी। तो आप लोगों को कैसा लगा यह किस्सा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।